हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। माई सेल्फ अंजलि नामदेव और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं AIEEE ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन एग्रीकल्चर सॉल्व पेपर 2020 का ABC ग्रुप का करेंगे हम इस पर डिस्कस। एग्रीकल्चर, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री ग्रुप का हम इसमें सॉल्व करेंगे एग्ज़ाम पेपर को। सो आप हमारे वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें और वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। इसके अलावा यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे यूट्यूब चैनल में आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। इसके अलावा यदि आपने हमारी सोशल मीडिया को फॉलो नहीं किया है और आप चाहें तो हमारे सोशल मीडिया को भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाकर डायरेक्ट ही फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो जो एग्रीकल्चर के जो क्वेश्चंस हैं वो टोटल 50 क्वेश्चंस हैं और जो 200 मार्क्स के दिए गए हैं, ठीक है। और हम इसमें बात करेंगे तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विच क्लास ऑफ क्रोमोसोम लोकेट्स इट्स सेंट्रोमियर क्लोजर टू वन एंड। तो इनमें से आपको बताना है कि जो किस क्लास में क्रोमोसोम लोकेट्स होते हैं सेंट्रोमियर में क्लोजिंग वन एंड पे। तो इसका आंसर होगा आपका थर्ड वाला आंसर करेक्ट होगा। दैट मीन्स एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, ठीक है, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, ये आंसर इस करेक्ट है। ये वाला जो आईडी क्वेश्चन आईडी आपको दी, ऑप्शन आईडी भी दी है, आप उसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, वैन इज़ द मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन द ऑब्जर्वेटरी। तो जो बैधशाला में अधिकतम तापमान का आकलन जो है कब किया जाता है, तो वो है ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट आंसर, 2 बजे, दोपहर के 2 बजे के टाइम पे इसको क्या करते हैं हम लोग, तापमान का आकलन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज प्रेजेंट इन द सॉइल इन द लार्जेस्ट नंबर। तो आपको बताना है कि इनमें से जो मिट्टी में सबसे ज़्यादा संख्या में कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब कि सूक्ष्मजीव प्रेजेंट रहते हैं। तो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया इज करेक्ट आंसर, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, पोरिस्पोस को भी बढ़ाने हेल्प करते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सॉइल के लिए। एक तो अर्थवर्म होता है और एक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बात करें तो बैक्टीरिया इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिवन बिलो द 2 स्टेटमेंट। आपको 2 स्टेटमेंट दिए हैं, हम आपको पढ़ के बता रहे हैं। स्टेटमेंट 1, देयर इज़ नो हार्मफुल इफेक्ट ऑन सॉइल फर्टिलिटी एंड प्लांट ग्रोथ ड्यू टू फर्टिलाइज़र। मतलब कि यहाँ पे बता रहे हैं कि जो सॉइल फर्टिलिटी और प्लांट ग्रोथ में बायो फर्टिलाइज़र के कारण कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है। सेकेंड स्टेटमेंट ये बोल रहा है, मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस विच प्रमोट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ रूट्स एंड सूट्स। मतलब बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस को रिलीज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट रूट्स के और सूट्स के हेल्प करता है। तो आपको इधर पे आपको करेक्ट आंसर बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आपको जो स्टेटमेंट 1 है और स्टेटमेंट 2 है वो दोनों ही करेक्ट है। तो आप इस पर देख सकते हो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। बोथ स्टेटमेंट एंड 1 एंड 2 जो है आर ट्रू। एंड जो नेक्स्ट है, इसमें भी जो क्वेश्चन है स्टेटमेंट दिया गया है, 2 स्टेटमेंट हैं। स्टेटमेंट 1, द DNA polymerase I have the polymerase 1 have the unique ability to initiate in vitro replication in DNA strand। एंड सेकेंड जो स्टेटमेंट बोल रहा है, DNA polymerase 3rd possesses 5 days to 3 days polymerase and 3 days to 5 days exonuclease एक्टिविटीज़ एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर DNA रेप्लिकेशन इन विवो। तो इसमें आपको आंसर क्या होगा, आपको आंसर देना है कि बोथ स्टेटमेंट ट्रू है या रॉन्ग है। तो इसका आंसर होगा 270। दैट मीन्स इसकी जो आईडी है आपका 217, 1 इज़ करेक्ट आंसर। बोथ जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको बता रहा है, स्टेटमेंट में ही दिया गया है। तो जो आपको बता रहे हैं कि ड्रॉट क्या बोल रहे हैं, ड्रॉट कैन बी डिफाइंड in any area when the rainfall efficiency of that area is less than 26% of its long term normal। तो ड्रॉट को, सूखा को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी एक एरिया जहाँ पे जो रेनफॉल की डेफिशिएंसी है ना 26% तक लॉन्ग टर्म तक बनी रहती है, वो हो जाएगा ड्रॉट, ठीक है। आप ड्राई स्पेल बोल रहे हैं कि ड्राई स्पेल मतलब कि जो सूखे की स्थिति में 15 दिन कंटिन्यू एक भी दिन बारिश नहीं होती है उसे हम लोग ड्राई स्पेल बोल देते हैं, पीरियड बोल देते हैं। तो आपको पता है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर पता है 750 मिलीमीटर से जिसमें कम बरसात होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 209 आईडी का जो आंसर होगा वो होगा
224 का होगा, 224 इज करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट 1 इज फास्ट, लेकिन स्टेटमेंट जो 2 है वो करेक्ट आंसर है आपका, तो आपका 4 ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आपको जो दिया है, ओके, जीन्स पेयर्स segregate ड्यूरिंग gametes फॉर्मेशन इंडिपेंडेंटली इन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो जो जीन पेयर सिग्रीगेशन है ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन जब हो रहा है इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ असॉर्टमेंट के, तो द एलील ऑफ वन जीन कैन नॉट फ्रीली कंबाइन विद द एलील ऑफ अनदर जीन इन द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये बोले कि जो एलील्स हैं वो क्या होते हैं, एक जीन मतलब कि कंबाइन नहीं हो पाते दूसरे एलील से, किस में, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के कारण। तो इसका जो आंसर होगा आपका होगा थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट आपको जो क्वेश्चन दिया है, आपको मैच करना है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करनी है। तो इसमें आपको दिया है के मेथड, ठीक है, के मेथड ने क्या किया आप बता सकते हो। तो इसका आंसर जो होगा करेक्ट होगा 3, ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। तो थर्ड ऑप्शन आपको दिया है ए का जो 4 है ना, वेट, ओके, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ए का जो 4 दिया है ये कंसेप्ट ऑफ जो के मेथड है, उन्होंने कंसेप्ट ऑफ डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन दिया है। जो बी है टी नाइट ने क्या किया है, इन्होंने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इन फ्रूट क्रॉप दिया है। कार्पेचेंको ने क्या किया है, इसका होगा 1 ना, द फर्स्ट इंटरजेनिक हाइब्रिड बिटवीन रेडिस और कैबेज के बीच में दिया है कार्पेचेंको ने। डी हल ने क्या किया है, कॉइन द टर्म रिकरेंट सिलेक्शन को इसने दिया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस पे भी लिस्ट 1 दी है और 2 दी है ना, तो इसका जो आंसर होगा आपका, ठीक है, इसका आंसर होगा 2 इज करेक्ट आंसर, ठीक है, 2 ऑप्शन इज करेक्ट। ए का जो 1 होगा मतलब कि एंडोजाइम्स क्या होंगे, इंट्रासेलुलर एंजाइम्स, एंड देन जो जाइमोजीन्स जो है वो होंगे प्रोएंजाइम्स, एंड जो आपको दिया है होलो एंजाइम्स जो हैं वो क्या होंगे, इसका होगा जो होलो एंजाइम्स हैं वो होगा एपो एंजाइम प्लस प्रोस्थेटिक ग्रुप। कंस्टिट्यूटिव एंजाइम्स का बता रहे हैं आप जो बच्चे थर्ड है ना, तो ये आपका क्या हो गया, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको, इस पर भी लिस्ट मैच करनी है। आपको बोल रहा है यहाँ का कहाँ गया, ये हेक्सोस शुगर, तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो हेक्सोस शुगर जो है वो 4th से है गैलेक्टोज, पेंटोज शुगर क्या हो गई, जाइलोज, ट्रायोज शुगर क्या हो गई, डिहाइड्रोक्सी एसीटोन, एंड देन टेट्रोज शुगर क्या हो गया आपका, ठीक है। तो आप इससे क्या कर सकते हो, एरिथ्रोज। तो ये आपके क्या है आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट है आपको बोल रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को पढ़ना है, ठीक है। म्यूटेशन आर नॉन रिकरेंट, जो म्यूटेशन है वो नॉन रिकरेंट है, ठीक है। अब बात करें म्यूटेशन मतलब उत्परिवर्तन, जो भी चेंजेस आना, म्यूटेंट एलियंस आर डोमिनेंट टू देयर वाइल्ड टाइप ऑफ और नॉर्मल एलील्स। तो जो म्यूटेंट है ना, तो वो क्या वाइल्ड टाइप है या नॉर्मल एलील है। अ फॉरवर्ड म्यूटेशन इज अ म्यूटेशन फ्रॉम द वाइल्ड टाइप एलील और टू अ म्यूटेंट एलील। A reverse mutation is a mutation from the mutant allele to the normal allele. इसका जो आंसर होगा वो होगा सी इज करेक्ट आंसर। थर्ड ऑप्शन सी एंड डी जो है, आ फॉरवर्ड म्यूटेशन इज अ म्यूटेशन फ्रॉम द वाइल्ड टाइप एलील टू अ म्यूटेंट एलील। मतलब कि जो फॉरवर्ड म्यूटेशन होता है वो क्या होता है, वाइल्ड टाइप एलील से म्यूटेंट एलील में, रिवर्स जो होता है वो क्या होता है, म्यूटेंट एलील टू नॉर्मल एलील में। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो है। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वो है ट्रांसपोसोम्स डू नॉट हैव लाइफ आउटसाइड द जीनोम। नेक्स्ट है रीट्रांसपोन्स हैव आइदर डीएनए कॉपीज ऑफ आरएनए वायरसेस ड्यूरिंग रेप्लिकेशन 3 days to 5 days स्टैंड ऑफ अ डीएनए सर्व्स एज अ टेम्पलेट फॉर लॉगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस। 5 days 3 days strands of a DNA synthesized leading started strand during replication। तो आपको उसमें करेक्ट आंसर बताना है। आपको जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो होगा फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, ए एंड बी जो है वो करेक्ट है। ट्रांसपोसोम डू नॉट हैव लाइफ आउटसाइड द जीनोम, रीट्रांसपोज हैव आइदर डीएनए कॉपीज ऑफ आरएनए वायरसेस। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया है, इसमें भी आपको स्टेटमेंट को पढ़ना है। आप बोले टोटिपोटेंसी इज द एबिलिटी ऑफ अ प्लांट सेल टू डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट। और नॉर्मली बात है कि टोटिपोटेंसी सेल होती है वो क्या करते हैं, एक एबिलिटी रखी रहती है, उसमें योग्यता होती है कि वो प्लांट सेल से एक नए प्लांट को क्या कर सके, वो डेवलप कर सके।
नेक्स्ट आपको बोल रहा है कि मेरिस्टम कल्चर इज द रीजनरेशन ऑफ द होल प्लांट फ्रॉम अ नेक्ड सिंगल सेल इन अ कल्चर मीडियम। मेरिस्टम कल्चर जो है वो एक रीजनरेशन है किसका, पूरे प्लांट्स का, नेक्ड सिंगल सेल से किसमें, कल्चर मीडियम है। एंड प्रोटोप्लास्ट कल्चर इज द रीजनरेशन ऑफ प्लांट फ्रॉम टिश्यूज ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग ऑर्गन्स। नेक्स्ट है द एक्सप्लांट इज द प्लांट पार्ट विच इज़ यूज फॉर रीजनरेशन इन अ कल्चर मीडियम। आपको आंसर करेक्ट करना है कि इसमें से आंसर जो होगा वो क्या होगा, वो होगा फोर्थ करेक्ट आंसर होगा ए एंड डी। ठीक है, ए और डी इज करेक्ट आंसर है। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप ध्यान दीजिएगा, है ना यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 दिया है वो ये है कि टाइटली कर्ल्ड हॉर्न्स आर अ सिंगल फीचर ऑफ विच ब्रीड। कर्ल्ड हॉर्न्स मतलब कि जो घुमावदार हॉर्न्स होते हैं, सींग होते हैं, वो किस ब्रीड में है, तो इसका आंसर होगा मुर्रा। मुर्रा जो ब्रीड है, मुर्रा किसकी ब्रीड है, बफेलो की ब्रीड है। तो ये है बफेलो की जो सारी ब्रीड्स दी गई हैं वो बफेलो की ब्रीड्स हैं। ठीक है, आप इस पर कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा। एंड देन हम आपको इसका बता देते हैं कि ये क्या होते हैं। मुर्रा जो है इसका ओरिजिन कहाँ होता है, रोहतक, हिसार, जिंद ऑफ हरियाणा, पटियाला डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब में है। इसमें जो बटर फैट परसेंट होता है वो 7% बटर फैट इसमें परसेंट पाया जाता है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 15 है। आपको बोल रहा है कि विच इज़ द ओरिजिन ऑफ साहिवाल ब्रीड। तो साहिवाल ब्रीड का ओरिजिन कहाँ है, तो मोंटगोमरी इसको, और इसके जो हम सिनोनिम्स बोल सकते हैं कि साहिवाल को और किस नाम से जाना जाता है, मोंटगोमरी, लोला नाम से जाना जाता है। लोला इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो स्किन होती है वो कैसी होती है, लूज़ होती है, तो इसको हम लोग लोला के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 इज, तो इसमें आपको स्टेटमेंट कौन सा ट्रू है। हरियाणा इज़ अ डल पर्पस ब्रीड ऑफ कैटल। तो हरियाणा जो है वो डल पर्पस ब्रीड के है। डल पर्पस ब्रीड से आप क्या समझते हो, ब्रीड पर्पस, मिल्क पर्पस के लिए भी और ड्रॉट पर्पस के लिए भी, है ना। एंड करन स्विस इज़ अ हाइब्रिड कैटल है। ठीक है, करंट प्राइस वॉज डेवलप्ड एट NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल, हरियाणा। नेक्स्ट है द्योनी इज़ अ मिल्च ब्रीड ऑफ कैटल। द्योनी जो है मिल्च ब्रीड है कैटल की। नेक्स्ट है रेड सिंधी इज़ अ डबल पर्पस ब्रीड है। तो आपको इसमें करेक्ट आंसर बताने हैं, तो आपके जो करेक्ट आंसर होंगे वो होंगे सेकंड ऑप्शन इज़ करेक्ट, A, B, C इज़ करेक्ट। अब जो हरियाणा है, हरियाणा जो ब्रीड है कैटल की वो क्या है, डबल पर्पस में आती है। आप करन स्विच की बात करें तो ये तो हाइब्रिड है। अब हाइब्रिड है तो किसकी हाइब्रिड है, वो है ब्राउन स्विच और साहिवाल का क्रॉस से बनी हुई है। और डेवलप कहाँ पे हुई है, ब्राउन स्विच और साहिवाल। ठीक है, इससे क्या बना है, करन स्विच। और करंट प्राइस की बात करें तो ये है होल्स्टीन फ्रीजियन, इसका क्रॉस कराया गया था थारपारकर से, तब ये जो है इस ब्रीड को डेवलप हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट आपको पढ़ने हैं। अंगोला गोट इज़ नोन फॉर मोहेर, मोहेर के नाम से जान जाती है। देन आपको बोला कश्मीरी ब्रीड ऑफ गोट इज़ नोन इज पश्मीना। तो जो कश्मीरी ब्रीड है वो पश्मीना के नाम से जानी जाती है। मॉडर्न मिल्क गोट breed has been developed for the first time in India. Goat milk is not easily digestible. Roman nose is a characteristic feature of Jamnapari. इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट, A, B, E इज़ करेक्ट। तो A, B यहाँ पे देखो, अंगोला जो है वो गोट किस नाम से जाती है, मोहर से। कश्मीरी जो ब्रीड होती है गोट की वो पश्मीना सॉल बनाने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, और रोमेन नोज इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ जमनापारी का जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। गोट का बोटेनिकल नेम क्या होता है, कैप्रा हिरकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ टर्निंग ऑफ एग्स ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज इन ऑफ इंक्यूबेशन शुड बी 4 to 6 times daily. Sufficient ventilation is not necessary for hatchability of eggs. Desirable weight of an egg is 58 grams for hatching. Incubated eggs should be tested on the 7th and 14th day under natural hatching. Overweight hens may be the cause ऑफ इनफर्टाइल एग्स। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन इज़ करेक्ट, A, C, D इज़ करेक्ट, A, C, D एंड E। तो ये क्या होंगे, ये सही आंसर होगा A, C, D और E। Leather is considered to be the most important raw material in the Indian economy after jute and cotton. आपको फिर से स्टेटमेंट दे दिया गया कि जो लेदर है, चमड़ा, उसको एज अ कंसिडर किया गया रॉ मटेरियल इंडिया में इकोनॉमी आफ्टर जूट एंड कॉटन के बाद। एंड नेक्स्ट जो बोल रहे हैं कि आपको बोले हैं कि साइलेंट हीट रिफर्स टू नॉर्मल फॉलिकुलर डेवलपमेंट एंड एवोल्यूशन
विदाउट द बिहेवियरल साइंस ऑफ ऊस्ट्रस, मतलब कि जो साइलेंट हीट पीरियड होता है वो क्या होते हैं, डेवलपमेंट करता है फॉलिकुलर ओव्यूलेशन होता है बिना किसी बिहेवियर साइंस के ऊस्ट्रस में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 इज करेक्ट आंसर। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट ट्रू। नेक्स्ट है एनर्जी रिच कंसनट्रेट्स हैव मोर देन 80% क्रूड प्रोटीन कंटेंट। तो एनर्जी रिच कंसनट्रेट में 18% क्रूड प्रोटीन कंटेंट होता है। नेक्स्ट है काउपी, लुसन, बरसीम आर सक्सेलेंट प्रोटीनियस एंड लेग्यूमिनस ग्रीन फॉडर क्रॉप है। तो आपको आंसर आएगा इसका, ठीक है, 4 इज करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट 1 तो सही है लेकिन जो 2 है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरली बफेलो साइंस सो साइन ऑफ हीट एट नाइट एंड इट हैज़ बीन ऑब्जर्व टू बी मैक्सिमम एट मिड नाइट। एंड नेक्स्ट बोल रहे हैं कि बफेलो बुल अटेन सेक्शुअल मैच्योरिटी लेटर देन ऑक्स बुल। तो इसका आंसर आपका जो होगा वो होगा 1 इज करेक्ट आंसर। जो बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 हैं वो करेक्ट हैं। अब ऊस्टर साइकिल की बात करें तो जो बफेलो में ऊस्टर साइकिल होता है वो 21 डेज़ का होता है और हीट पीरियड जो होता है वो 24 आवर का होता है बफेलो में। ओके देन हमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैच द कॉलम दे दिया है। आपको जो बताया गया इसका जो आंसर होगा वो होगा 1। तो जो बफेलो है इसमें गेस्टेशन साइकिल गेस्टेशन पीरियड को पूछ दिया गया। तो बफेलो का गेस्टेशन पीरियड होता है 300 डेज़ का, 310 डेज़ का। काऊ का होता है 282 डेज़ का। सीप का जो होता है वो होता है 144 से 147 डेज़ का। और गोट का जो होता है वो होता है 148 से 156 डेज़ का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रहा है वो बोल रहा है आपको ऑक्सीटोसिन is secreted from the posterior pituitary glands and is must for milk let down। तो जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो क्या करता है, सिक्रेटरी होता है कहाँ से, पिट्यूटरी ग्लैंड से। और ये क्या करता है, मिल्क लेट डाउन करता है, जो मिल्क देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसको बोल सकते हैं एड्रेनल कॉर्टिकॉइड्स आर एसेंशियल फॉर मिल्क सिक्रेशन बट एक्सेस अमाउंट ऑफ इनहिबिट्स लैक्टेशन। क्या होता है, एड्रेनल जो कॉर्टिकॉइड्स है वो क्या करता है मिल्क सिक्रेशन के लिए तो एसेंशियल होता है, लेकिन यदि एक्सेस अमाउंट में होता है तो लैक्टेशन को ये क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। एंड नेक्स्ट ऑक्सीटोसिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स एंड इज मस्ट फॉर मिल्क लेट डाउन। फिर एड्रेनल कॉर्टिकॉइड्स इज आर एसेंशियल फॉर मिल्क सिक्रेशन एंड एक्सेस अमाउंट एक्सचेंज द लैक्टेशन। पैराथायरॉयड हार्मोन रेगुलेट्स कैल्शियम एंड फॉस्फोरस लेवल्स इन द ब्लड। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर, मतलब कि ए, बी और ई। तो ऑक्सीटोसिन जो है वो सिक्रेट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से और ये क्या करता है, लेट डाउन करने के लिए रहता है। बी दिया है एड्रेनल कॉर्टिकॉइड्स जो ये दिया है, और ई वाला जो आंसर है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट दिया है मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 रिगार्डिंग द वॉल्यूम ऑफ सीमेन इज 1 इन इजैकुलेशन से हमको सीमेंट का बता रहा है कि इसको मैच करना है। तो इसका जो होगा ओके, तो यहाँ पे जो ध्यान देंगे तो बुल का क्या होगा, बुल का होगा 8.0 मिलीलीटर, रैम का क्या होगा 1.0 मिलीलीटर एंड देन बोर का होगा 215 मिलीलीटर, मैन का होगा 3.5 मिलीलीटर। नेक्स्ट है सर्विकल सीमेन डिपोजिशन एंड यूटेरिन सीमेन डिपोजिशन हैव इक्वल कंसेप्शन रेट। नेक्स्ट है स्टेटमेंट 2 रेक्टो बेजाइनल टेक्निक ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज एन ईजी सेफ एंड वाइडली यूज मेथड। तो इसका आंसर होगा बोथ स्टेटमेंट एंड 1 एंड जो 2 है वो करेक्ट आंसर है। तो जो फर्स्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन रिसर्च इन जो साइंटिफिक रिसर्च हुआ था आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में वो किया गया था डोमेस्टिक एनिमल्स डॉग्स में सबसे पहले स्टार्ट किया गया था 1780 में किया गया था इसे। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेट कल्टिवेटेड एरिया ऑफ इंडिया। इंडिया का नेट कल्टिवेटेड एरिया कितना है, वो है 142 मिलियन हेक्टेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन सॉइल्स आर मोस्ट डेफिशिएंट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स में कौन से इंडियन सॉइल में सबसे कमी होती है, वो है जिंक का, सॉरी सल्फर का सॉरी इट्स सल्फर है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द सीड रेट ऑफ पर्ल मिलेट फॉर लाइन सोइंग के लिए। पर्ल मिलेट की जो सीड रेट होती है वो कितनी होती है, वो होती है 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर के लिए सीड रेट हम रखते हैं। अब पर्ल मिलेट मतलब बाजरा पैनिसिटम ग्लोकम है ना, तो पैनिसिटम स्पीसीज इसका बोटेनिकल नेम होता है। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आपको 2 स्टेटमेंट दिए हैं उसमें आपको आंसर्स करने हैं। तो यहाँ पे जो दिया है पल्सेस हैव अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ मेंटेनिंग एंड रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी थ्रू बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो पल्सेस हैं बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, आपको हेल्प करती हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। तो एंड नेक्स्ट जो होगा ओके
तो इस पे दिया है नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है मोस्ट ऑफ द पल्सेस आर ग्रोन एज लैंडफिट क्रॉप्स इन लेस फर्टाइल एंड मार्जिनल लैंड्स। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट इज करेक्ट, मतलब कि स्टेटमेंट 1 और 2 जो है वो ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि सॉइल एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इज द मोस्ट सुटेबल मेथड टू अवॉइड देयर इंट्रैक्शन इन द सॉइल। सॉइल एप्लीकेशन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बहुत सुटेबल होते हैं मेथड अवॉइड करने के लिए इंट्रैक्शन इन द सॉइल में। तो जो इसका आंसर होगा, आप यहाँ पे आपको बताने स्टेटमेंट सही है गलत है। तो स्टेटमेंट जो आपका दिया गया है ना, सॉइल्स फॉर्म्ड फ्रॉम एसिडिक रॉक्स आर लाइकली टू हैव अ हाई कंटेंट ऑफ कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम, मैग्नीज एंड कॉपर। इसके आएगा जो स्टेटमेंट क्या है, बोथ स्टेटमेंट जो है वो गलत हैं। ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है इसमें भी 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब आपको बताने हैं, ओके, आपको यहाँ पे बताना है कि इसमें क्या होगा सही। नेक्स्ट जो है बोल रहा है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर बोल रहे हैं फॉर द एक्टिविटी ऑफ द मोस्ट ऑफ द सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज 40 to 45 डिग्री। ठीक है, तो आपको बता रहे हैं कि जो 40 से 45 डिग्री सेल्सियस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी वो क्या होते हैं, टेम्परेचर चाहिए रहता है। ये तो गलत है। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट 2 जो है एलुवियल सॉइल फॉर्म द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल ग्रुप ऑफ फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। तो जो एलुवियल सॉइल है वो 43% एरिया पे कवर करता है। तो ये जो है मोस्ट लार्जेस्ट है और इम्पोर्टेंट सॉइल ग्रुप है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। तो आप बता सकते हो कि जो स्टेटमेंट 1 है वो गलत है और स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा 4th नंबर का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको बताने स्टेटमेंट फिर से दे दिए हैं। वाटर यूज एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज क्रॉप यील्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट ऑफ वाटर यूज। तो वाटर यूज एफिशिएंसी को इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, क्रॉप यील्ड जो है पर यूनिट एरिया पे ना, पर वाटर यूज़ का। वाटर यूज एफिशिएंसी इज हायर इन ड्रिप इरिगेशन में वाटर यूज एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट ये है वाटर यूज एफिशिएंसी इज जनरली हाई इन फ्लड इरिगेटेड कंडीशन। वाटर यूज एफिशिएंसी कैन बी इंक्रीज विथ प्रॉपर शेड्यूलिंग ऑफ इरिगेशन। इंडियाज टोटल इरिगेटेड एरिया इज अप्रॉक्सीमेटली 90 मिलियन हेक्टेयर्स। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, है ना, आपका होगा ये सेकंड आंसर इज करेक्ट। A, B और D इज करेक्ट आंसर है। ड्रिप इरिगेशन की जो वाटर यूज एफिशिएंसी होती है वो 95% तक होती है। ओके, नेक्स्ट जो दिया है इसका जो नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया है, स्टेप क्रॉपिंग इन्वॉल्व्स ग्रोइंग रोज of erosion resisting and erosion permitting crops in alternate steps. Mixed cropping and intercropping are important under irrigated condition. फिर है organic manures not only supply nutrient but also improve soil physical condition. And next है crop residues retention on the soil surface is important for soil and water conservation. And the low erratic rainfall with high intensity results इन हायर रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जो स्ट्रिप क्रॉपिंग है इन्वॉल्व होती है ग्रोइंग ऑफ रोज ऑफ इरोजन। ठीक है, इरोजन रजिस्टिंग करती है, परमिट करती है अल्टरनेट स्ट्रिप्स में क्रॉप्स को लगाने के लिए। सी हो जाएगा ऑर्गेनिक मैन्योर्स नॉट ओनली सप्लाई न्यूट्रिएंट्स बट ऑल्सो इम्प्रूव सॉइल फिजिकल कंडीशन। नॉर्मली बात है कि ऑर्गेनिक मैन्योर क्या करते हैं, ये सिर्फ हमारी न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई को बस नहीं करते पूरा, ये सॉइल की फिजिकल कंडीशन को भी इंप्रूव करते हैं, फर्टिलिटी को भी इंप्रूव करते हैं। क्रॉप रेजिड्यूज रिटेंशन ऑन द सॉइल सरफेस इज इंपॉर्टेंट फॉर सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। लॉ ऑफ इरेक्टिक रेनफॉल विथ हायर इंटेंसिटी रिजल्ट इन हायर रन ऑफ करते हैं, सॉइल इरोजन करते हैं। नेक्स्ट है टॉप बोरर ट्राइपोराइजा निवेला इज अ माइनर पेस्ट ऑफ शुगर केन। टॉप बोरर जो है वो माइनर पेस्ट है शुगर केन का। अ पेस्ट कॉजिंग इकोनॉमिक डैमेज इज कॉल्ड इकोनॉमिक पेस्ट। जो एक पेस्ट है वो इकोनॉमिक डैमेज करता है, इकोनॉमिक पेस्ट कहलाता है। कीपिंग द पेस्ट पॉपुलेशन बिलो द इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड शुड बी द मेन एम रेदर देन देयर इरेडिकेशन। Integrated Pest Management IPM empathizes the need of for simpler, economic and eco-friendly measure for pest control. All pests have natural enemies which limit their reproduction, growth and population. तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, ठीक है, सेकंड इज करेक्ट आंसर। B, C, D, E जो है वो करेक्ट आंसर है, स्टेटमेंट है इसके। नेक्स्ट ये है मैच लिस्ट 1 और विथ हमको इसके साथ मैच करनी है। ठीक है, इसका होगा एक का जो होगा मैक्सिकन पॉपी, इसका होगा थर्ड एग्रीमोन मैक्सिकाना। ठीक है, नेक्स्ट है वाटर लेट्यूस, तो इसका हो जाएगा पिसिया लैंकीसोला। फिर है डे फ्लावर का हो जाएगा आपका
कॉमेरिना बेंगोलेंसिस। एंड नेक्स्ट है क्रैब ग्रास का हो जाएगा डिजिटेरिया साइलेरेशिस। नेक्स्ट जो आपको दिया है, आपको यहाँ पे मैच लिस्ट 1 और 2 को मैच करना है। तो आपके जो होगा ठीक है, आपको राइस का जो वैराइटीज़ दी गई हैं इस पर, राइस का क्या बोटेनिकल नेम होता है, ओराइजा सटाइवा। तो इसका जो 1 मैच हो जाएगा ये पूसा, इसकी 1121 जो इसकी वैरायटी है। मेज़ जिया मेज़, इसका HQPM 5 हो गया है ना। पर्ल मिलेट क्या हो गया, पेनिसिटम पाइनिसिटम ग्लॉकम है ना, तो इसका हो गया पेनिसिटम परप्यूरियम भी हो जाता है। एंड देन इसका हो जाएगा राज 171। सॉरगम का क्या हो गया, सॉरगम को हम लोग किंग ऑफ कोर्स मिलेट भी बोलते हैं, सॉरगम बाइकलर। इसकी जो वैरायटी है वो है मोती। नेक्स्ट जो आपको बोल रहा है कि ठीक है, आप देखोगे SSP आपको लिस्ट मैच करनी है, तो SSP में सिंगल सुपर फॉस्फेट क्या है आप, है ना, तो इसका आएगा 16% होता है। एंड देन DAP डायमोनियम फॉस्फेट में आप बात करोगे तो इसका हो जाएगा 3rd 46%। एंड MOP म्यूरेट ऑफ पोटास में आप देखोगे इस पर क्या हो जाएगा 60%, है ना। नेक्स्ट आप बात करोगे कि अमोनियम सल्फेट में 20% अमोनिया, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम बात करें ओके तो हम जो नेक्स्ट बात करेंगे, आपको लिस्ट दी गई है राइस, ठीक है। राइस का क्या हो जाएगा, राइस ठीक है, राइस सटाइवा 20 से 30 किलोग्राम पर 100,000 सीड, ठीक है। सीड वेट के अकॉर्डिंग हमको इसको मैच करना है। वीट का आपको बात करें तो आप वीट का कैसे बोल सकते हो, ठीक है। वीट का क्या हो जाएगा ये, ठीक है, वीट का होगा 1। वीट का होगा आपका 2nd 36 से 50 ग्राम पर 1000 सीड्स, इसका सीड इंडेक्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेज़ का बात करें तो मेज़ का हो जाएगा ये 200 to 250 ग्राम पर 1000 सीड्स। और पेजेंट पी का हो जाएगा 45 to 105 ग्राम पर 1000 सीड्स। तो ये क्या हो गई, ये अलग अलग आपको दिए हैं, इसके आंसर्स आपको इसमें डायरेक्ट ही दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंडीडफ्ट एंड चाइना एस्टर आर समर सीजन एनुअल्स, ठीक है। कैलेंडुला एंड गेजाइना आर विंटर सीजन एनुअल्स, प्रोटुलेका जीनिया आर समर सीजन एनुअल्स, पेशुना एंड स्वीट सुल्तान आर विंटर सीजन एनुअल्स, एंड गैलार्डिया एंड मैरीगोल्ड आर लूज फ्लावर्स। तो आपको इसमें करेक्ट आंसर्स बताने हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 54, ठीक है। इसका होगा 2nd आंसर इज करेक्ट, BCDE जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट आपको बोल रहा है कि ठीक है, आपको बताना है कि अरेंज द सीक्वेंस ऑफ स्टेप फॉर प्रिपेयरिंग जेली प्रिपेयर करने के लिए जो सीक्वेंस होता है करेक्ट, उसको हमें बताना है। तो इसका आंसर होगा सबसे पहले एडिशन ऑफ सिट्रिक एसिड। हम क्या करते हैं उसमें ऐड करते हैं सिट्रिक एसिड को, देन हम स्ट्रेनिंग करते हैं, उस पर क्या करेंगे, हम स्ट्रेनिंग करेंगे। देन उसमें पैक्टिन टेस्ट किया जाता है, उसमें हम पैक्टिन टेस्ट करते हैं। देन एडिशन ऑफ शुगर को हम ऐड करते हैं, और फिर हम देन लास्ट में होता है जजिंग, हम उसको जज करते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, आपको वैराइटीज़ को मैच करनी है जो इसकी हाइब्रिड वैरायटी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा, आपका जो सिंधु दिया है ना, जो सिंधु आपको दिया गया है, सिंधु किसकी वैरायटी होगी, रस, ठीक है। इसको आप ऐसे कर सकते हो, रत्ना अल्फांसो सिंधु, ठीक है। ये 2nd हो गया। पूषा अरुणिमा का ये हो गया 1। आम्रपाली सेंसेशन का क्रॉस कराने से क्या मिला आपको, पूषा अरुणिमा मिला। देन रत्ना की बोलोगे तो NAR, नीलम अल्फांसो और रत्ना। फिर अर्का पुनीत की बात करोगे तो आपका क्या हो गया, अर्का पुनीत क्या हो जाएगी आपकी, अल्फांसो और बैगनपल्ली के क्रॉस के हमें अर्का पुनीत वैरायटी मिलती है। नेक्स्ट जो है, ठीक है, आपको इस पर भी मैच करनी है लिस्ट को, इस पर भी वैरायटी को हमें मैच करना है। ओके जो हमारा यहाँ पे दिया है ग्रैप, ठीक है। ग्रैप मतलब बिटिस वैनिफेरा, बिटेसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो ग्रैप की जो वैरायटी है वो है मनिक चमन है। फिर गुआवा, ठीक है, सीडियम गुआजावा, तो इसका जो होगा अर्का किरण। फिर है पपाया, कैरिका पपाया, ठीक है, ये क्या हो गया, अर्का सूर्या। एंड देन जो नेक्स्ट बच्चा आपका ओके वेट यहाँ पे कुछ गड़बड़, हाँ ठीक है, पोमग्रेनेट, पुनिका ग्रेनेटम, ये मुस्कट क्या हो गया, रेड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको दिया गया है वो है, आपको इस पर भी लिस्ट मैच करनी है। तो इस पर आप लिस्ट कैसे मैच करोगे, आपको बता रहा है कि बेर, जिजीपस जुजुबा, ठीक है। बेर जो है रैमनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, और जो इसका फ्रूट टाइप होगा वो क्या होगा, है ना,
तो ए का जो होगा वो ड्रूप होगा, पेड़ का क्या होता है ड्रूप। अब आपका जो फिगर है, फिग किसका जो फैमिली से बिलोंग करता है वो है मोरेसी फैमिली से, तो इसका आंसर होगा थर्ड इज करेक्ट आंसर साइकोनस, जिससे फ्रूट टाइप है। एंड पाइनएप्पल की बात करो तो पाइनएप्पल जो है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, ब्रोमेलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है, इसका होगा सोरोसेस। फिर है ग्रेप, ग्रेप क्या हो गया, विटेसी फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये बेरी। ठीक है, आपका जो ये है वो तो 46 का था। ठीक है, एंड हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट दिया गया है रोजेस कैन बी प्रोपोगेटेड बाय सीड, स्टम, कटिंग, ग्राफ्टिंग और बडिंग। ठीक है, रोज़ जो है उनको प्रोपोगेट कर सकते हैं हम किससे, स्टम कटिंग से, स्टम से, है ना, इसको प्रोपोगेट किया जा सकता है। एंड देन जो नेक्स्ट बता रहा है कि यहाँ पे, ठीक है, आपको बोला स्टेटमेंट 2 ब्रांचेस ऑफ रोज कैन आर प्रून्ड वंस इन अ ईयर ड्यूरिंग सेकेंड वीक ऑफ मार्च इन नॉर्थन प्लेन्स। नॉर्थन प्लेस में हम लोग ब्रांचेस ऑफ जो हम रोज़ की प्रून करते हैं उसमें प्रूनिंग की जाती है, मतलब छटाई कर देते हैं हम लोग। जो अनवांटेड प्लांट्स की ब्रांचेस रहती हैं, अनवांटेड ब्रांचेस रहती हैं, हम उसको निकाल देते हैं, लेकिन इसको कब बोल रहे हैं कि मार्च में निकालते हैं, तो दिस इज़ रॉन्ग। तो आपका स्टेटमेंट जो होगा वो क्या होगा, स्टेटमेंट जो 1 है वो तो सही है, लेकिन जो स्टेटमेंट 2 है वो है रॉन्ग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बोल रहे हैं कि आपको इसमें भी स्टेटमेंट दिए हैं मैरीगोल्ड इज़ अ हाईली सेंसिटिव टू एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन एंड इट कैन नॉट विथस्टैंड द डैमेज ऑफ फ्रॉस्ट। तो जो मैरीगोल्ड है वो वैरायटी क्या करती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में, लेकिन ये फ्रॉस्ट को टॉलरेट नहीं कर पाती है। एंड नेक्स्ट जो बता रहे हैं आपको कि यहाँ पे ठीक है, ये जो बोल रहे हैं कि स्टेटमेंट 2 क्राइजेंथेमम इज़ अ लॉन्ग डे प्लांट फॉर फ्लावर बड इनिशिएशन एंड द मिनिमम लेंथ ऑफ कंटिन्यूस डार्क पीरियड इज़ नॉट नेसेसरी फॉर फ्लावरिंग। तो इसका आंसर होगा 3 इज करेक्ट आंसर ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 जो है वो ट्रू है, लेकिन स्टेटमेंट जो 2 है वो फॉल्स है। अब हम बात करें कि जो क्राइजेंथेमम का बोटेनिकल नेम क्राइजेंथेमम स्पीसीज होता है, कंपोजिटी फैमिली से बिलोंग करते हैं। मैरीगोल्ड का टैगेटस स्पीसीज होते हैं, कंपोजिटी फैमिली से ये भी बिलोंग करता है। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है पाइनएप्पल इज अ वैरायटी ऑफ विच फ्रूट क्रॉप। तो इसमें से जो पाइनएप्पल है वो किस फ्रूट क्रॉप की वैरायटी है, तो वो है स्वीट ऑरेंज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिपल डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ टोमेटो। इसमें से डिजीज की ट्रिपल रेजिस्टेंट वैरायटी कौन सी टोमेटो की, टोमेटो तो क्या हो गया ये लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। तो इसका जो सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, इसकी जो ट्रिपल डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी है वो होगी आपकी थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट अर्का सम्राट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है लिस्ट को मैच करना है आपको, ठीक है, आपको लिस्ट को ये मैच करना है। तो आपको बोला है वेबटेल, ठीक है, वेबटेल किसकी कमी से होता है, तो वेबटेल जो होता है कॉलीफ्लावर में वो होता है बोरोन की कमी से होता है। ओके सॉरी ओके, तो यहाँ पे आपको देखो वेबटेल जो होता है वो मॉलिब्डेनम की कमी से होता है, लेकिन आपको मॉलिब्डेनम नहीं दिया है। देन आप क्या करो, इधर पे यहाँ देखोगे। ओके, तो जो वेबटेल आपको दिया है, ठीक है, फर्स्ट का होगा थर्ड, यहाँ पे मैग्नीशियम की जगह मॉलिब्डेनम होगा। नेक्स्ट आपको दिया है यहाँ पे, ठीक है, मॉलिब्डेनम कर लीजिएगा। और ब्लॉसम एंड जो रॉट है वो कैल्शियम की कमी से होता है। ब्राउनिंग किसकी कमी से होता है, ठीक है, बोरोन की कमी से होता है। और देन आपको बटनिंग बचा वो नाइट्रोजन की कमी से होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये क्वेश्चन नंबर जो 48 है वो था। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो जो नेक्स्ट है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। लिस्ट 1 आपको दिया है रूम कूलिंग, है ना, तो इससे क्या आपको यहाँ पे कौन सा दिया है, इसका हो जाएगा आपका थर्ड, ठीक है। ए का जो होगा 3 पोटैटो, रूम कूलिंग क्या हो जाएगा पोटैटो, फोर्स कूलिंग क्या हो जाएगा टोमेटो, आइस कूल्ड क्या हो जाएगा कैरेट, वैक्यूम कूल्ड क्या हो जाएगा कॉलीफ्लावर। तो आपका आंसर है ये थर्ड वाला ऑप्शन इज़ करेक्ट। एंड नेक्स्ट आप बात करेंगे कि आपको बोला है क्वेश्चन नंबर 50 है ना, तो ठीक है, सीड प्रोडक्शन इज़ द मोस्ट साइंटिफिक मेथड ऑफ वेजिटेबल कल्टीवेशन। तो जो सीड प्रोडक्शन है वो मोस्ट साइंटिफिक मेथड है किसके लिए, वेजिटेबल कल्टीवेशन के लिए। ओके, जो द मार्केट गार्डन इज़ द मोस्ट एंशिएंट मेथड ऑफ वेजिटेबल कल्टीवेशन। तो इसमें बता रहे हैं मार्केट गार्डन है वो बहुत एंशिएंट मेथड है वेजिटेबल कल्टीवेशन के लिए। वेजिटेबल्स आर ग्रोन फॉर होम कंजम्पशन इन अ किचन, ठीक है, किचन गार्डन में हम लोग वेजिटेबल को ग्रोन कर सकते हैं घर के कंजम्पशन के लिए। मार्केट गार्डन्स आर लोकेटेड अवे फ्रॉम सिटी। ट्रक गार्डन्स आर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स। तो इसका जो सही होगा वो क्या होगा, तो आपको बताना है कि 4 वाला क्वेश्चन जो 4 वाला ऑप्शन है वो सही है। ACE इज़ ओनली, ठीक है, ACE ओनली मतलब कि जो सीड प्रोडक्शन जो है इज़ द मोस्ट साइंटिफिक मेथड है वेजिटेबल प्रोडक्शन के लिए। एंड जो सी है वेजिटेबल आर ग्रोन होम कंजम्पशन के लिए किचन गार्डन्स में ग्रो करते हैं। और ट्रक गार्डन जो है लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स का होता है।
तो यहाँ पे हमारा एग्रीकल्चर वाला पार्ट कंप्लीट होता है। हमारा नेक्स्ट पार्ट है बायोलॉजी का, तो हम बायोलॉजी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस को, ठीक है। तो इसमें जो बायोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब 51 क्वेश्चन है, द टर्म इकोलॉजी वॉज फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय। तो टर्म इकोलॉजी किसके द्वारा सबसे पहले यूज़ किया गया था? इसका आंसर होगा फोर्थ है ना, आर रीटर के द्वारा। एंड नेक्स्ट आपका होगा क्वेश्चन जो है 52 के बिलो द 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं आपको, उनमें से आंसर्स बताने हैं आपको। ओके तो वेट, हाँ ठीक है। एक्सुडेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द टिप्स एंड एज ऑफ प्लांट लीव्स इज कॉल्ड गटेशन। इट इज़ कॉज्ड बाय रूट प्रेशर दैट फोर्सेस मोर वाटर टू एंटर लीव्स दैन इट्स ट्रांसपायर्ड। एंड स्टेटमेंट 2 इस कह रहा है कि ट्रांसपरेशन जो है पुलिंग प्रोसेस है, एक्सप्लोरेशन ऑफ द राइज ऑफ एजाइलम्स है बाय कोहेशन टेंशन मैकेनिज्म being begins not with roots but with leaves where are driving forces of transpirational pull begins। तो इसका आंसर आपका होगा हो जाएगा यहाँ पे जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर करेक्ट हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन, ओके हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज इन यूकैरियोट्स इज। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो अरेंज है किसमें, तो आपको ये बताना है। तो इसका आंसर होगा आपका 2 इज करेक्ट आंसर, 9+2 के फॉर्म में। एंड नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट अबाउट नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन में कौन सा इनकरेक्ट है, तो आपको ये बताना है ना। तो आपको यहाँ पे देखोगे आपका जो होगा, इट इज़ अ प्रोसेस बाय इन विच इंडिविजुअल्स विद सर्टेन हेरिटेबल ट्रेट्स survive and reproduce at a higher rate than to other individuals. It is a process that occurs through interactions between individuals and their environment resulting in the evolution of individuals. It is a process that can over time increase the frequency of favorable adaptations in a given environment. It is a process that disrupts the adaptation of individuals to a new environment. Natural selection may lead टू स्पेशियस। तो इसका आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, बी एंड डी ओनली। यहाँ पे जो बी है और डी है वो सही है, इनकरेक्ट है, सॉरी इनकरेक्ट हमको बताना था। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 55 क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पे दिया है ओके यहाँ पे परसिस्टेंस कैलिक्स इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फैमिली। परसिस्टेंस कैलिक्सर जो है कैलिक्स है वो किस फैमिली का फीचर है, तो आपको यहाँ पे आंसर देना है। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेकंड इज करेक्ट आंसर, सोलेनेसी फैमिली का। अब सोलेनेसी फैमिली से कौन कौन क्या क्या बिलोंग करता है, टोमेटो, पोटैटो, ब्रिंजल है ना, चिली, ये सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो परसिस्टेंस कैलिक्स की फीचर है। नेक्स्ट आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को क्या करना है, मैच करना है। तो आपको इसको मैच करना है, तो इसका आंसर होगा 4 इज़ करेक्ट आंसर, ए भी, ठीक है। यहाँ पे जीरेलोनोन बोल रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, एस्परजिलस फ्लेवर्स। फिर है ट्राइकोथेसिन्स बोल रहे हैं, तो इसका हो जाएगा पेनिसिलियम ब्रीडेकेटम। एंड देन अफ्लाटॉक्सिन जी दिया है, फ्यूजेरियम मोनिलीफॉर्म। एंड ऑक्राटॉक्सिन जो है वो क्या हो जाएगा, सिफेलोस्पोरियम। नेक्स्ट आपको जो दिया है, फिर आपका जो 57 क्वेश्चन है वो आपको बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटीकोडॉन्स आर यूज्ड फॉर द ट्रांसलेशन ऑफ टी ट्रांसफर RNA ड्यूरिंग द बायोसिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन इन सिकल सेल एनीमिया। तो आपको इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर होगा आपका फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, CAC। नेक्स्ट है सिलेक्ट करेक्ट स्टेप्स यूज इन प्रिपरेशन ऑफ इमोबिलाइज्ड सेल्स। इनमें इमोबिलाइज सेल्स में कौन सा करेक्ट स्टेप होगा, आपको दिया है सेल मोबिलाइजेशन, परमिएबलाइजेशन, ग्रोथ ऑफ लिव सेल्स, इमोबिलाइजेशन और कैलिब्रेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, सेकंड इज करेक्ट आंसर, B, C और D ओनली, ठीक है। B मतलब कि परमिएबलाइजेशन, C ग्रोथ ऑफ सेल्स और D हो गया इमोबिलाइजेशन। नेक्स्ट जो है 59 क्वेश्चन है वो है ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ कंटेंट्स ऑफ अ न्यूक्लियस इन ह्यूमन बॉडी अंडरगो प्रोफाउंड चेंजेस, हाउ मैनी क्रोमेटिड्स डज इट कंटेन्स। इसमें कितने क्रोमेटिड्स हैं, तो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 इज करेक्ट आंसर, 92।
नेक्स्ट जो आपको दिया गया है लिस्ट आपको मैच करनी है। तो आपको जब लिस्ट मैच करनी है तो आपको बोला है कॉलोनी, यहाँ का होगा जो ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट आंसर। कॉलोनियल एल्गी, बोल्वेक्स एंड देन है अगार, यहाँ पे जेलेडियम। ठीक है, आपको करेक्ट ऑप्शंस बताने हैं। और कोरेलॉइड रूट तो यहाँ पे होगा साइकस, पीच जो है वो होगा स्फेगनम। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रिपल फ्यूज़न अकर्स इन विच ग्रुप ऑफ प्लांट्स। तो इसमें से किस प्लांट्स में जो है ट्रिपल फ्यूज़न होता है, तो वो हो जाएगा एंजियोस्पर्म। जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन होता है। नेक्स्ट है आपको फिर से लिस्ट मैच करनी है। ठीक है, आपको बोल रहा है इसका, तो ये इसका आंसर होगा 1। ठीक है, ये होगा फैक्टर 4 जो होगा कैल्शियम फैक्टर, 9 हुआ क्रिसमस फैक्टर, फिर फैक्टर 12 हुआ। ठीक है, हैंगेमन फैक्टर एंड देन फैक्टर 8 हुआ, क्या हुआ, HHF फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है आपको द सिंगल स्ट्रैंड्स ओवरहैंगिंग ends of DNA produced by the restriction endonuclease through offset cuts in the DNA strands are। तो इसका आंसर होगा 3 is correct answer, cohesive and at each trophic level a certain mass of living materials at a particular time is known as। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा, ठीक है, 2 is correct answer, स्टैंडिंग क्रॉप। नेक्स्ट है आपका 68 क्वेश्चन इज, ठीक है, सॉरी आपका जो 65 क्वेश्चन है, इन कंट्रास्ट ऑफ टू फ्लाइंग बर्ड्स फ्यू रेड टाइट्स बर्ड्स हैव। तो इनमें से कंट्रास्ट फ्लाइंग बर्ड्स में कुछ में क्या होते हैं, फ्लाइट्स हैव। तो आपको इसमें करेक्ट ऑप्शंस बताने, यूरिनरी ब्लैडर, बोन विदाउट स्पेस, वेल डेवलप्ड विंग्स, जनरली स्किन विदाउट ग्लैंड्स, इंटरनल डेवलपमेंट। इसमें आंसर करेक्ट क्या होगा, सेकेंड इज करेक्ट, ए और बी ओनली ना, मतलब यूरिनरी ब्लैडर और बोन विदाउट स्पेस। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन बोल रहे हैं, ठीक है, 66 क्वेश्चन, इफ़ हैंडलेस लूप आर एब्सेंट इन मैमेलियन नेफ्रॉन विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल अकर। यदि हैंडलेस लूप जो एब्सेंट होगा मैमेलियन में, मैमेलियन मतलब जो ह्यूमंस होते हैं ना, जितने भी कैट हो गए, रेट्स हो गए, नेफ्रॉन विच ऑफ द फॉलोइंग विल अकर, क्या होगा, तो उस पर इसका होगा ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट आंसर, मोर डाइल्यूट यूरिन। डाइल्यूट यूरिन बहुत ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है कॉपर आयन, ठीक है, पॉजिटिव आयन रिलीज्ड फ्रॉम कॉपर रिलीजिंग इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस। तो आपको जो 70 है आपका आंसर होगा यहाँ पे, थर्ड इज करेक्ट आंसर, सप्रेसेस स्पर्म मोबिलिटी। इसमें आपको करेक्ट मैच लिस्ट बनानी है। ठीक है, आपको जो आपको दिया है, ठीक है, इसका आंसर होगा 4 इज़ करेक्ट आंसर। पेनिसिलियम जो है एंटीबायोटिक है। ठीक है, रेट्रोवायरस जो है वो क्या है, ओके, रेट्रोवायरस क्या हुआ, TMB, एंड हेट्रोस्पोरस हो गया आपका सेलेजिनिलेरा, और आपका ये जो बच्चा जियांट रेडवुड, तो इसका हो गया सैक्यूआ। नेक्स्ट है क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स आर पॉलिनेटेड बाय। जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स है वो पॉलिनेटेड किसके द्वारा होते हैं, तो वो है सेल्फ पॉलिनेशन के द्वारा होता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट, तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट है, तो यहाँ पे होगा डायनेमिक स्टेट, रेगुलेटरी मैकेनिज्म, एक्सचेंज ऑफ मैटर, नो इक्विलिब्रियम बिटवीन एनाबोलिक एंड कैटाबोलिक प्रोसेसेस एंड स्टडी स्टेट। तो यहाँ का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर, ABC ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ठीक है, तो इसका मतलब कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया इन्वॉल्व। प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन की बैक्टीरिया में जो प्रोसेस होती है उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, पॉली एडेनाइलेशन है ना, इनिशिएशन, टर्मिनेशन, एंड आपको बोले यहाँ पे किसका आंसर हो जाएगा आपका 4 इज करेक्ट आंसर, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन इज प्रोसेस में ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट है आपको मैच करना है, ठीक है, आपको फिर से मैच दे दिया गया है, तो इसका जो आंसर होगा आपका थर्ड इज करेक्ट आंसर, एक, ठीक है, होमो इरेक्टस। तो जो ये वाला जो दिया है, ठीक है, थर्ड का करेक्ट होगा, होमो इरेक्टस का क्या हो जाएगा 1000 cc, होमो नेंडेथेलेमस का हो जाएगा आपका ये 1400 cc, होमो हैबिलिस का हो जाएगा आपका 650 cc, ऑस्ट्रेलोपिथेकस का हो जाएगा आपका 1000 cc।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन ह्यूमन फीमेल द ओवेरियन साइकिल बिगिंस व्हेन द ओवेरियन साइकिल जो होता है स्टार्ट होता है कब से? तो इसका आंसर होगा सेकंड इज करेक्ट आंसर, हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट्स द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स टू इंक्रीज इट आउटपुट टू ऑफ FSH एंड LH। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आपको आइडेंटिफाई करना है। लॉक एंड की हाइपोथेसिस रूल्स आउट द रिक्वायरमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इन एंजाइम एक्टिव साइट्स एंड सबस्ट्रेट आर्किटेक्चर। एज सबस्ट्रेट रिएक्ट दे बिकम स्टेबल लो एनर्जी इंटरमीडिएट्स दैट से in this state momentarily. Catalyst is necessary to lower the activation energy, facilitate a biochemical reaction. All androgenic reactions are energy releasing and add catabolism. Intracellular enzymes act within the cell. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर, A, B and D only. नेक्स्ट क्वेश्चन है, a species when defined in terms of total interaction of all its members with the non-living and living part of the environment in a specific area is known as. तो जो इसका आंसर होगा वो होगा 2 इज करेक्ट आंसर, इकोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन इन E. coli mutations inactivate the gene coding for beta galactosidase. Which of the following will be affected? इनमें से क्या अफेक्टेड होगा? तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ लैक्टोज. नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रोबलाइजेशन इज सीन इन. तो इसका आंसर ठीक है, जेलीफिश, हाइड्रा, टैपवॉर्म, ऑलिगोकेटर्स, ठीक है, एंड रेडियोलेरियन. तो इसका आंसर क्या होगा? इसका होगा सेकेंड इज करेक्ट आंसर, A और C ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बायोलॉजिकल एवोल्यूशन ऑफ द प्रिमिटिव सेल के. इसमें करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगा? कीमो ऑटोट्रॉफ्स, एरोबिक फोटो ऑटोट्रॉफ्स, एनारोबिक फोटो ऑटोट्रॉफ, कीमो हेटरोट्रॉफ्स. तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर, C, ठीक है, एनारोब्स, E कीमो हेटरोट्रॉफ्स, फिर A कीमो ऑटोट्रॉफ्स, फिर देन आपका अगर D एनारोबिक फोटो ऑटोट्रॉफ्स और B एरोबिक फोटो ऑटोट्रॉफ्स. नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, द प्री एग्जीक्यूशन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ अ न्यूरॉन इज कॉल्ड. जो न्यूरॉन उद्दीपन से पूर्व और अंदर बाहर है ना, सक्रिय पोटेंशियल भिन्नता क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा आपका 2 इज करेक्ट आंसर, रेस्टिंग पोटेंशियल. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेवलप्ड फ्रॉम ओवरी. ओवरी से कौन डेवलप नहीं होता है? एप्पल, टोमेटो, मैंगो, कोकोनट, कैस्यूनट. तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 4 वाला ऑप्शन, A एंड E ओनली. तो जो इसमें से दे रहा है कि जो एप्पल और कैस्यूनट है वो ओवरी से डेवलप नहीं होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द जीनोम जीन्स रेगुलेटेड बाय कॉमन रेगुलेटर आर प्लेस टुगेदर इन एन अरेंजमेंट नोन एज. तो इसमें आपको जो आंसर आएगा आपका आएगा 84 का जो है आपको आएगा 22, ठीक है, 2 इज करेक्ट आंसर, ओपेरॉन. इसमें आपको लिस्ट को मैच करना है. तो जो इसका आंसर है मैं आपको आंसर बता देती हूँ. इसका होगा फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है, प्रोकैरियोटिक जो दिया है आपको किससे मैच करेगा? मोनेरा से, एंड काइटिनियस सेल वॉल फंजाई से. नेक्स्ट ऑर्गन सिस्टम जो हो गया वो एनिमेलिया, और नाइट्रोजन फिक्सेशन ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट दिए हैं आपको उसमें से बताना है, सीवेज डिस्चार्ज इन अ फ्लोइंग रिवर कॉजेज एन इंक्रीज इन बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD due to the biodegradation of organic matter by microbes. This leads to the mortality of fish and other aquatic creatures. Statement 2 आपको दिया है, sewage discharge in a flowing river causes a sharp decline in dissolved oxygen DO downstream from point of discharge due to increased consumption of dissolved oxygen by microbes. This leads to the mortality of fish and other aquatic creature. इसका आंसर है ऑप्शन नंबर A जो है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट हैं, ट्रू हैं. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैल्यूज ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्वियोलर एयर आर 104 मिलीमीटर Hg mercury and 40 millimeter mercury respectively. Similar values in the venous
ब्लड आर, तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो होगा, ठीक है, सेकेंड इज करेक्ट आंसर 40 मिलीमीटर मरकरी एंड 45 मिलीमीटर मरकरी। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस स्टार्टिंग फ्रॉम लास्ट टू फर्स्ट में आपको अरेंज करना है इसको। तो जो इसका आंसर आपको बता देती हूँ, इसका होगा, और सेकेंड इज करेक्ट आंसर ई डी ए बी सी, ठीक है। अब ई क्या है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट पायरुबिक एसिड, देन आपका हो जाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 2 फॉस्फोग्लिसरेट, एंड देन ए होगा ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ना। नेक्स्ट है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, एंड देन है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज स्टेज इन एंटीबॉडी प्रोडक्शन इन द करेक्ट ऑर्डर में हमको अरेंज करना है। तो इसका हो जाएगा, आपका होगा 4 इज करेक्ट आंसर BECAD। तो एंटीजन एंटी एंटीबॉडी बाइंडिंग एंड एंडोसाइटोसिस, एंड देन होगा आपका ए, ठीक है, बी सेल माइटोसिस एंड क्लोनिंग ऑफ प्लाज्मा सेल, एंड देन हो जाएगा सी एक्टिवेशन ऑफ बी सेल, ई एंटीजन प्रेजेंटेशन ऑन MHC प्रोटीन्स, एंड देन डी एंटीबॉडी मास प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्रेन्स एनाटॉमी इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ। तो जो क्रेन्स एनाटॉमी है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, वो है एमेरैंथस विरिडी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑर्गन्स हैव सिमिलर फंक्शन। इनमें से किसके सिमिलर फंक्शन होते हैं। तो इसका आंसर है 3 इज करेक्ट आंसर नेफ्रीडिया इन अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म में जो नेफ्रीडिया में अर्थवॉर्म, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स इन कॉकरोच, एंड नेफ्रॉन इन रैबिट। नेक्स्ट आपको अरेंज द फॉलोइंग स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट टॉपिक लेवल टू, फर्स्ट टॉपिक लेवल से आपको अरेंज करना है। तो इसका मोलस्कस, हाइड्रिला, स्नेक, हॉक और फिश। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर BAE और CD। आपको लिस्ट मैच करने दे रही है, तो इसका आंसर जो है फर्स्ट इज करेक्ट आंसर है रामसर कन्वेंशन, क्या हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स, हेलसिंकी डिक्लेरेशन, लिमिट द रिलीज ऑफ CFC, एंड एजेंडा 21 हो जाएगा आपका क्या, सेकेंड, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेसल कन्वेंशन, रिमूवल ऑफ हैजार्डियस वेस्ट। नेक्स्ट है, फाइंड आउट करेंट सीक्वेंस इन हाइड्रोस्फीयर में आपको हाइड्रेला, ओक्स, कार्पस, बोल्बोक, पिस्टिया। तो जो इसका आंसर होगा थर्ड इज करेक्ट आंसर DAECB। ओके, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंटरेक्शन बिटवीन 2 लिविंग इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन द सेम हैबिटेट वेयर वन डज नॉट अलाउ द अदर टू सर्वाइव फॉल्स अंडर। तो इनमें से जो इंटरेक्शन होता है 2 लिविंग इंडिविजुअल्स का अलग अलग स्पीसीज़ में, तो वो क्या करते हैं, सेम हैबिटेट होता है लेकिन वो लोग सर्वाइव नहीं कर सकते हैं ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट इज करेक्ट आंसर ACD ओनली, मतलब गॉड्स हाइपोथेसिस, प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, और हो जाएगा एमिनोसाइलेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। तो स्पेसिफिक ऑफ एन एंजाइम डिपेंड्स ऑन इट्स एक्टिव साइट आर्किटेक्चर एंड इज़ नॉट लिमिटेड बाय सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है आपको कम्प्लीमेंट्रिटी ऑफ सबस्ट्रेट एंड एक्टिव साइट आर्किटेक्चर्स आर नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इसके जो आंसर होंगे वो क्या होंगे, 4 इज़ करेक्ट आंसर, स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, आपको स्टेटमेंट दिया है, रेस्पिरेटरी कॉशिएंट इज़ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व्ड टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, रेस्पिरेटरी कॉशिएंट इज़ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व्ड टू द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम्ड। इसका आंसर है 3 इज़ करेक्ट आंसर, स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है लेकिन स्टेटमेंट 2 का इनकरेक्ट है। नेक्स्ट का जो आंसर है वो है थर्ड इज़ करेक्ट आंसर सॉसेज। तो ये हो जाएगा पैडियोकोकस सेरेबिसी एंड योगर्ट। तो इसका हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस थर्मेफिलिस, ठीक है, आपको करेक्ट आपको मैच करना है। देन ब्रेड हो, ब्रेड का हो जाएगा सैकोमाइसिस सेरेबिसीज, एंड सॉरक्रॉट है वो हो जाएगा आपका एंटेरोबैक्टर क्लोइसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फिर से वही दिया है, तो इसका आंसर जो होगा 4 इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। आपको ए जो है आपको क्या दिया है, 4 लिम्स ऑफ बेट एंड ह्यूमंस का हो जाएगा डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, एंड देन पेल्विस इन इंसेक्ट स्नेक में हो जाएगा आपका पेल्विस इंसेक्ट में हो जाएगा, आप स्नेक में हो जाएगा आपका ये वेस्टिगल ऑर्गन्स, एंड देन हो जाएगा सी का होगा 4, देन डार्विन्स फिंकेस एडाप्टिव रेडिएशन, एंड विंग्स ऑफ बटरफ्लाई हो गया आपका कन्वर्जेंट एवोल्यूशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द मिसिंग लिंक इन बिटवीन एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स में मिसिंग लिंक को बताना है, तो इसका आंसर होगा आपका 3 इज करेक्ट आंसर, सेमोरिया। नेक्स्ट आपको बोल रहा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो बैक्टीरियोइड्स आर फॉर्म ड्यूरिंग, तो जो बैक्टीरियोइड्स हैं वो किससे फॉर्म होते हैं, वो हो जाएगा आपका थर्ड इज करेक्ट आंसर, सी ओनली, मतलब कि नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस से। एंड नेक्स्ट जो है वो आपका क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट दिया है प्लांट्स रैपिडली एडजस्ट द आर्किटेक्चर एंड फिजियोलॉजी of their roots to exploit patches of available nutrients in the soil. Roots of many plants respond to pocket of low nitrate availability in soil by extensively branching there, ठीक है। और एंड प्लांट्स रैपिडली अपने आर्किटेक्चर फिजियोलॉजी को आर्किटेक्ट करते हैं, उनकी रूट्स को एक्सप्लोइट करते हैं पैचेस ऑफ अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल व्हेन एनकाउंटरिंग पॉकेट्स रिच इन नाइट्रेट में ज़्यादा होते हैं, आर रूट एक्सचेंज थ्रू आ पॉकेट इंस्टेड ऑफ ब्रांचिंग विद इन दैम। आंसर होगा सेकंड इज करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 है वो इनकरेक्ट हैं। यहाँ हमारे जो बायोलॉजी का क्वेश्चंस होते हैं वो 100 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, मतलब बायोलॉजी पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है हमारा केमिस्ट्री पार्ट। तो हम नेक्स्ट पार्ट जो डिस्कस करेंगे वो केमिस्ट्री का है, तो आप लोग देखिएगा, ठीक है। हम उसको बारे में बात करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर जो 1 है द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ हिस्टामाइन इज, करेक्ट स्ट्रक्चर जो हिस्टामाइन का है वो है फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कंडेंसेशन ऑफ टेट्रा मिथाइलिन डायमीन एंड एडिपिक एसिड गिव्स, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड इज करेक्ट आंसर, नाइलॉन 4,6। द मोस्ट सुटेबल कैटलिस्ट यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेरिलीन इज, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 इज करेक्ट आंसर, जिंक एसिटेट एंटीमोनी ट्राईऑक्साइड। नेक्स्ट है कि द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ पायरेन इज, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 इज करेक्ट आंसर, ये है जो स्ट्रक्चर है पायरीन का स्ट्रक्चर है ये। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन यूजिंग नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड बोथ कंसनट्रेटेड एट 288 केल्विन, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर, जो आप देख रहे हो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डज नॉट गिव पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट, इसमें से कौन सा पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट नहीं देता है, इसका आंसर होगा आपका सेकंड इज करेक्ट आंसर, एसिटोफिनोन। इन द गिवन रिएक्शन आपको यहाँ पे डायग्राम दिया है, इस स्ट्रक्चर दिया है KMnO4 माइनस फिर H2SO4 हीट, ठीक है। ए जो ए मेजर प्रोडक्ट है वो क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड इज करेक्ट आंसर, जो आपको थर्ड स्ट्रक्चर दिया है वो आंसर होगा। इन द गिवन रिएक्शन आपको यहाँ पे दिया है, ठीक है, आपको कंसनट्रेशन नाइट्रेट ए जो मेजर प्रोडक्ट है वो क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 इज करेक्ट आंसर, जो स्ट्रक्चर देख रहे हो वो है करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिटिक, इसमें से कौन सा मोस्ट एसिटिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपको दिया इन द गिवन ऑर्गेनिक रिएक्शन, आपको यहाँ पे जो दिया है इसका आंसर ए जो है मेजर प्रोडक्ट होगा, सेकेंड आप देख रहे हो सेकेंड इज करेक्ट आंसर। इन द गिवन रिएक्शन आपको यहाँ पे दिया है, ठीक है, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ए जो है ए मेजर प्रोडक्ट है, इसका होगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द गिवन मॉलिक्यूल, इसमें कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड है, तो आपका जो 40 यहाँ पे आंसर होगा थर्ड इज करेक्ट आंसर, 29 सिग्मा और 7 पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोनियम मॉलिब्डेट इज द रिएजेंट यूज टू डिटेक्ट नाइट्रोजन एज नाइट्रेट। फॉर द गिवन ऑर्गेनिक रिएक्शन आपको दिया है यहाँ पे ना, इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 इज करेक्ट आंसर, जिंक जो है ए प्रोडक्ट है, ए इज जिंक है ना। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन इज 6 but 2 हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ट्रांस but 2 नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द pH ऑफ रेन वाटर इज 5.6 ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा ठीक है H2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया द प्रीफिक्स पीटा यूज इन द SI सिस्टम में, इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट 10 to the power 15। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड इज करेक्ट, इनकरेक्ट है एक्स रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स।
नेक्स्ट आपको लिस्ट मैच करने दी है, तो इसका आंसर है सेकंड, जो फर्स्ट का है ए। ठीक है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आपको दी गई है, तो इसका आंसर हो सकता है आपका इस सेकेंड वाला इस करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, फर्स्ट का ए हो गया, आप बोल सकते हो, एंड सेकेंड का क्या हो गया, सी हो जाएगा 10⁻10 हर्ट्ज। अल्ट्रा वायलेट रीजन का हो जाएगा आपका, ठीक है, थर्ड का डी हो जाएगा 10⁻16 हर्ट्ज। इंफ्रारेड रीजन का हो जाएगा 10⁻13 हर्ट्ज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, द लीस्ट स्ट्रक्चर ऑफ O3 इज, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा 3। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम 1, 2, 3 रिस्पेक्टिवली इज, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर, +1, -1 और 0। इस पे भी आपको मैच करनी है लिस्ट को, तो जो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, आपका होगा ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। फर्स्ट का जो होगा डी सैलाइन हाइड्राइड्स जो है BeH2 एंड देन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूलर हो जाएंगे आपके। ठीक है, आपको यहाँ पे आपको जो सेकंड का होगा वो आपका हो जाएगा B, एंड देन थर्ड का जो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिकुलर हाइब्रिड्स हो जाएगा। ठीक है, CRH एंड इंटरस्टेलियर हाइब्रिड्स हो जाएगा आपका C। सॉरी, यहाँ पे जो आपको थर्ड का दिया है वो C और फोर्थ का हो जाएगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ LiFCSL इन वाटर इज, तो आपको यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड, इसका एक्स जो है वो लो होगा, वाटर इज़ लो, एंड वाई जो होगा लो रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, लो रिस्पेक्टिवली। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स जो और वाई है रिस्पेक्टिवली, इसका जो आंसर हो रहा है आपका वो होगा एक्स जो है वो लो है और वाई भी क्या है, लो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर ऑफ एल्यूमिनियम, गैलियम और Ti एट पोलिंग स्केल इज, तो इसका आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट इज करेक्ट आंसर AlGaAn और Ti। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को बताना है। ठीक है, तो इसमें से आपका जो आंसर होगा वो होगा थर्ड इज करेक्ट, थर्ड इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, a 6-membered ring is fused with 6 or 5-membered rings। फिर आपको दिया what are the fraction of nickel existing in nickel 2+ और 3+ ions, तो आपको यहाँ पे जो होगा इसका आंसर होगा फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द एलॉयल जर्मन सिल्वर, और उसके बाद यहाँ पे दिया है कंटेन्स, आंसर इज 1 कॉपर, जिंक एंड निकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरली डज नॉट फॉर्म आ सिंगल बॉन्ड विथ आ एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 इज करेक्ट आंसर Bi। नेक्स्ट है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स गेन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन्स इज नॉट फॉर्म्ड, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा HOFO, मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है, ए इज कलरलेस एक्सप्लोसिव सॉलिड, ए इज, तो इसमें ए क्या हो जाएगा, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर SCO3। नेक्स्ट जो आपको रिएक्शन दिया है, आपको इसमें X, Y और Z को फाइंड करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा जो आपका है, ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो होगा ये, इसका आंसर होगा फर्स्ट इज करेक्ट आंसर X इज इक्वल टू मैग्नीज 2+ आयन MnO2 MnO4 2-। ओके, जो नेक्स्ट हमको क्वेश्चन दिया है वो है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पोस्टुलेट्स गिवन बाय A बर्नर, इसका आंसर हो जाएगा आपका होगा सेकेंड इज करेक्ट, द प्राइमरी बैलेंसेस आर इन ionizable एंड आर सेटिस्फाइड बाय पॉजिटिव आयंस। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इससे करेक्ट स्टेटमेंट को चूज़ करो, तो आपको जो आंसर होगा इसका होगा थर्ड इज करेक्ट आंसर, एज कम्पेयर टू अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज लार्ज इवन फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस। इस पे जो दिया है 4 गैसेज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और अमोनिया हैव द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑल इन पोटेशियम 154, 304, 126, 406 रिस्पेक्टिवली, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इसका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनियम।
द हीट रिक्वायर्ड in kilojoule to rise a temperature of 54 gram of aluminium from 30 degrees Celsius to 50 degrees Celsius. इसका 1 molar heat capacity of aluminium is 24 joule kilo inverse मोल इनवर्स. तो इसका आंसर हो जाएगा इसका होगा थर्ड. इस ऑप्शन इज करेक्ट आंसर 0.96. चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज़ करना है. तो इसका होगा ऑप्शन नंबर 3 इज इनकरेक्ट होगा. डेल्टा यू कैन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस. नेक्स्ट है N2H4, ठीक है, लिक्विड है. 2H2O इज इक्वल टू नाइट्रोजन एंड वाटर. तो इसका आंसर जाएगा 61A. फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. H2O2 N2H4. नेक्स्ट जो लिस्ट है इसका आंसर जाएगा 66 वाला, ठीक है, मतलब कि सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट है इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिवली चार्ज सोल. इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है पॉजिटिवली चार्ज सोल का. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हीमोग्लोबिन. ओके, नेक्स्ट है इन एन एंजाइम सोल्यूशन सुक्रोज अंडरगोज फर्मेंटेशन इफ 0.10 मोल पर लीटर सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज इज रिड्यूस्ड टू 0.05 मोल पर लीटर इन 10 hours एंड टू 0.025 मोल पर लीटर इन 20 hours. देन द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन विल बी. तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2. इसका ऑप्शन करेक्ट होगा 1.9 × 10⁻⁵ per second. Next, the extent of dissociation of PCl5 at a certain temperature is 20% at 1 ppm pressure. The pressure in atmosphere at which this substance is half dissociated at the same temperature is closest to. तो इसका आंसर जाएगा सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट 0.123. नेक्स्ट क्वेश्चन है द pH when 1 milliliter of 13.6 molar hydrochloric acid is diluted with water to give 300 milliliter of solution is closest to, ठीक है, log 9 इज इक्वल टू आपको वैल्यू भी दी है ना. तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर 1.346. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट chemizopsin इज करेक्ट. chemizopsin इज करेक्ट. तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर. chemizopsin इज ऑल्सो नोन एज एक्टिवेटेड adsorption. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है द कंडक्टिविटी ऑफ 0.00224 मोल पर लीटर सोल्यूशन ऑफ मैथेनोइक एसिड इज़ 110 × 10⁻⁻6 सेकेंड पर सेंटीमीटर. द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड इज़. तो आपको बताना है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट 0.113. तो यहाँ पे हमारा जो पेपर है वो कंप्लीट होता है, ठीक है. आई होप सो आपको कोई डाउट्स नहीं होंगे. आपको इनमें कोई डाउट्स नहीं होंगे. सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे. हमने 150 क्वेश्चंस इनके ICAR के क्वेश्चन पेपर को हमने कवर किया है 2019 का. तो आई होप आपको कोई डाउट नहीं होंगे. वीडियो कैसा लगा, आपको पसंद आया हो तो